दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। एग्जिट पोल आते ही राजस्थान में निर्दलीय और बागी उम्मीदवारों की बल्ले बल्ले, विधायकों को बाहर शिफ्ट करने की तैयारी में कांग्रेस और बीजेपी। दरअसल राजस्थान में सियासी हलचल एक बार फिर से तेज हो गई है। यहाँ पर 200 में से 199 सीटों पर हुए विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव के बाद अब मतगणना की बारी है। काउंटिंग से पहले जहां पर एक तरफ कांग्रेस लगातार दूसरी जीत का दावा कर रही है तो वहीं बीजेपी सत्ता में वापसी की बात कह रही है। दोनों में से किसका दावा सही साबित होता है ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा। इस बीच आए एग्जिट पोल ने यहां के मुकाबले को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। ऐसे में यहां एग्जिट पोल के आते ही निर्दलीय और बागी उम्मीदवार फोकस में आ गए हैं। इन सभी की बल्ले बल्ले हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ऐसे उम्मीदवारों से संपर्क साध रहे हैं। दरअसल राजस्थान के लिए अभी तक कुल 10 एग्जिट पोल सामने आए हैं। इसमें से 6 में बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलने की बात है, जबकि 3 एग्जिट पोल में कांग्रेस की फिर से सत्ता में वापसी का दावा किया गया है। वहीं एक एग्जिट पोल में बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में कांटे का मुकाबला है। आपको बता दें कि ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही अपने अपने विधायकों और उम्मीदवारों के लिए बाहर शिफ्ट करने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, काउंटिंग से पहले एक्शन मोड में कांग्रेस पार्टी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं को दे दिए सख्त निर्देश। डीके शिव कुमार को भेजा गया तेलंगाना। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर होने वाली वोटों की गिनती पर पार्टी के इंचार्ज और ऑब्जर्वर को नजर रखने को कहा है। उन्होंने पार्टी के नेताओं से फोन पर बात कर अलर्ट जारी किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जिन लोगों को जिस राज्य की जिम्मेदारी दी गई है वो सतर्क रहें, वोटों की गिनती के दौरान नजर रखें। इसको ही देखते कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार शनिवार को हैदराबाद पहुंचे, यानी उन्हें कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना भेज दिया है। वहीं भोपाल में रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले से ही मौजूद हैं। इसके अलावा रविवार को राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में हुए विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। वहीं मिजोरम में हुए चुनाव का परिणाम सोमवार को आएगा। आए दिन कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल आरोप लगाते हैं कि बीजेपी गिनती के दौरान गड़बड़ करने की कोशिश करती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने फुल प्रूफ प्लान तैयार किया है। कांग्रेस पार्टी इस बार अलर्ट मोड में है और किसी भी गड़बड़ी की संभावना को रोकने के लिए पूरे तरीके से अलर्ट है। अगली बड़ी खबर, चुनाव के नतीजों को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कर दिया बड़ा दावा। बोले बस कुछ ही घंटों का कीजिए इंतजार, बीजेपी की बनने जा रही सरकार। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के नतीजे रविवार 3 दिसंबर को सबके सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ये साफ हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। क्या इस बार भी बीजेपी सत्ता पर कायम रहेगी या फिर जनता कांग्रेस को मौका देगी। हालांकि इसी बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक बड़ा दावा कर दिया है। बीजेपी नेता सिंधिया का कहना है कि केवल कुछ घंटे का इंतजार करिए, सब कुछ साफ हो जाएगा, मध्य प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी मध्य प्रदेश में बड़ी जीत का दावा कर रही है। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह दावा किया है कि 3 दिसंबर को सूर्योदय के साथ में भाजपाई सत्ता के कुशासन का अंत होगा और कांग्रेस को 135 से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल होगी। इसी के साथ पार्टी जनता को दिए गए सभी वादों को भी पूरा करेगी। तो वहीं एग्जिट पोल के आंकड़ों के तरह मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी दावा किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को 165 से ज्यादा सीटें मिलने जा रही हैं। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर बरसे दिग्विजय सिंह। बोले बीजेपी केवल बिजनेस करती है, राजनीति नहीं। 130 से ज्यादा सीटें जीतेगी कांग्रेस पार्टी। दरअसल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के गद्दावर नेता दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमें जल्द ही पता चल जाएगा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कहां पर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम 130 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। दिग्विजय सिंह का कहना है कि बीजेपी केवल बिजनेस करती है, राजनीति नहीं करती। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से मतगणना को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान के चुनाव परिणाम रविवार को जारी किए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर, एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर केसी वेणुगोपाल ने कर दिया बड़ा दावा। बोले 5 राज्यों में कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही सरकार। दरअसल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और 3 दिसंबर को इसके लिए रिजल्ट भी जारी किए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल के नतीजे भी सामने आए हैं। इसको लेकर कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि 5 राज्य में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हम ही सरकार बनाने जा रहे हैं। तेलंगाना
में 30 नवंबर को हुए मतदान के साथ 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव खत्म हो गया। एबीपी सी वोटर के एग्जिट पोल की माने तो मध्य प्रदेश और तेलंगाना में कांग्रेस बहुमत का आंकड़ा पार कर सकती है, लेकिन केसी वेणुगोपाल का कहना है कि कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में मतगणना के पहले ही कांग्रेस पार्टी को सताने लगी ऑपरेशन लोटस की चिंता, कुमारी सैलजा ने संभाली कमान। दरअसल छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार बन रही है इसका फैसला काउंटिंग के बाद हो जाएगा, लेकिन एग्जिट पोल में आए रुझान के हिसाब से कांग्रेस छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार बनाने के लिए कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। इसके बाद भी पार्टी कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है। चुनाव के रिजल्ट के बाद सभी प्रत्याशियों को कांग्रेस पार्टी ने रायपुर आने का बुलावा भेज दिया है। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा रायपुर पहुंच चुकी हैं। कांग्रेस कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने बड़ी रणनीति तैयार की है। कुमारी सैलजा का कहना है कि एग्जिट पोल से भी अधिक सीटें कांग्रेस पार्टी को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री के चेहरे पर पार्टी नेतृत्व का फैसला अंतिम निर्णय होगा। बीजेपी ने कई राज्यों में ऑपरेशन लोटस की रणनीति अपनाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह सफल नहीं होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने कर दिया बड़ा ऐलान, कहा चाहे जोड़ तोड़ ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन राजस्थान में बनेगी कांग्रेस की सरकार। दरअसल राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव के बाद अब इसके नतीजों की घड़ी भी नजदीक आ गई है। प्रदेश के चुनावी नतीजे रविवार को घोषित किए जा रहे हैं। प्रदेश की जनता के साथ साथ देश भर की निगाहें भी राजस्थान के चुनावी नतीजों पर टिकी हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के नतीजों से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रहे हैं। इसी क्रम में अब कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने दावा किया है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। दरअसल नतीजों से पहले प्रताप सिंह खाचरियावास ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि राजस्थान में चाहे जोड़ तोड़ ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन सरकार तो कांग्रेस पार्टी की ही बनेगी। कांग्रेस नेता ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जोड़ तोड़ में माहिर हैं। अगर सीटों का मामला फंसा तो रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी करने में गलत क्या है। उन्होंने साफ कर दिया है चाहे राजस्थान में जोड़ तोड़ ही क्यों ना करनी पड़े, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, बीजेपी नेता केशव प्रसाद मौर्य ने कर दिया बड़ा दावा, बोले 3 राज्यों में आ रही बीजेपी की सरकार 2 में करेंगे अच्छा प्रदर्शन। दरअसल मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 4 राज्यों के चुनाव नतीजे आने में अब कुछ ही घंटों का समय रह गया है। चुनाव परिणाम से पहले सामने आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा कर रहा है। जिनके पक्ष में एग्जिट पोल के आंकड़े हैं वो खुश नजर आ रहे हैं, जबकि जिनके पक्ष में एग्जिट पोल के नंबर नहीं है उन्होंने फाइनल नतीजे आने पर तस्वीर साफ होने की बात कही। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ में सत्ता में आ रही है। उन्होंने कहा कि हम वोटों की गिनती का इंतजार कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में तीनों राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना और मिजोरम में भी हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगली बड़ी खबर, राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर मचा बवाल, सचिन पायलट के समर्थक ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की ठोक दी दावेदारी। दरअसल राजस्थान कांग्रेस में अंतर कलह की खबरें सामने आ रही हैं। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की अनबन से सभी वाकिफ हैं। हालांकि कांग्रेस का साफ बयान है कि पार्टी में कोई भी टूट नहीं है और सभी नेता एकजुट होकर चुनाव लड़े हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता रघु शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भविष्य सचिन पायलट का ही है। हालांकि उन्होंने अशोक गहलोत के समर्थन में भी बात रखी और कहा कि राजस्थान की सभी सीटों पर मुख्यमंत्री ही चुनाव लड़े हैं, क्योंकि 5 साल उन्होंने ही प्रदेश को चलाया है। मुख्यमंत्री के अंदर यही भावना होनी चाहिए। रघु शर्मा का कहना है कि सचिन पायलट की पर्सनालिटी अच्छी है, वो बोलते अच्छा है और राजस्थान में उनकी पकड़ भी बढ़िया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि सचिन पायलट को 36 कौम के लोग पसंद करते हैं। ऐसे में जाहिर है कि भविष्य उन्हीं का है। रघु शर्मा ने कहा कि सचिन पायलट ने राजस्थान में कांग्रेस को जिताने के लिए बहुत मेहनत की है। पिछली बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और इस बार सामान्य विधायक के तौर पर उन्होंने कांग्रेस की जीत के लिए पूरी कोशिश की है। आपको बता दें कि रघु शर्मा ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनकी दावेदारी ठोक दी है। अगली बड़ी खबर, चुनाव परिणाम से पहले अयोध्या पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया, मंदिर में की पूजा, जीत का किया दावा। दरअसल मध्य प्रदेश समेत 4 राज्यों के चुनाव के नतीजे रविवार को घोषित किए जा रहे हैं। चुनाव परिणाम के ऐलान से पहले केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने शनिवार को अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि सभी नेता इसके बाद राम मंदिर निर्माण का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इससे पहले सुबह उन्होंने
उन्होंने ग्वालियर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी की जीत का दावा किया। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि हमें पूरा विश्वास है कि मतगणना में बीजेपी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मात्र कुछ घंटे का इंतजार कीजिए, बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर बोला जबरदस्त हमला। बोले फर्जी वादे और फर्जी गारंटी देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जयपुर में कहा कि फर्जी वादे और फर्जी गारंटी देना कांग्रेस की पुरानी आदत है। उन्होंने कहा कि 5 साल तक राहुल गांधी ने राजस्थान में केवल फर्जी वादे किए। मैं केवल इतना ही कहूंगा कि कांग्रेस अब बेनकाब हो गई है। उन्होंने कहा कि केवल नतीजे आने बाकी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जनता जो एक अच्छी सरकार चाहती थी वो भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। इससे पहले प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने भी अपनी जीत का दावा किया है। आपको बता दें कि फिलहाल अनुराग ठाकुर का साफ कहना है कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने फर्जी वादे और फर्जी गारंटी दी हैं जो कि बेनकाब हो गई हैं। अगली बड़ी खबर, महुआ मोइत्रा की जा सकती है लोकसभा की सदस्यता। महुआ के समर्थन में उतरे अधीर रंजन चौधरी लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखकर कर डाली बड़ी मांग। दरअसल पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा को निष्कासित करने की सिफारिश करने वाली लोकसभा आचार समिति की रिपोर्ट सोमवार को संसद के निचले सदन में पेश की जाएगी। इससे पहले कांग्रेस के सांसद ने समिति की कार्रवाई की समीक्षा की मांग की है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को बारे में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि सदन से निष्कासन की कार्यवाही एक बड़ी सजा है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन लेने के मामले में क्या स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर का पालन हुआ है और क्या रुपए लेने के बारे में मनी ट्रेल को स्थापित किया जा सका है। आपको बता दें कि लोकसभा सचिवालय की ओर से प्रसारित एजेंडा पेपर के अनुसार आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। समिति ने 9 नवंबर को 6-4 के बहुमत से पैसे लेकर प्रश्न पूछने के आरोप में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित करने की सिफारिश करते हुए रिपोर्ट को स्वीकार किया था। अगर इसे लागू किया गया तो महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, चुनाव रिजल्ट से पहले ही मुख्यमंत्री बन गए कमलनाथ। भोपाल में बधाइयों के लगे बड़े बड़े पोस्टर। दरअसल 5 चुनावी राज्यों में शामिल मध्य प्रदेश के नतीजे भी रविवार को ही आ रहे हैं। ये साफ होने वाला है कि प्रदेश की जनता ने अगले 5 सालों के लिए प्रदेश की बागडोर किस पार्टी को सौंपी है। कांग्रेस पार्टी इस बार अपनी जीत को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है। इसका एक नजारा भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर भी देखने को मिला। दरअसल भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर एक पोस्टर चस्पा किया गया है जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ता द्वारा कमलनाथ को बधाई दी गई है। इतना ही नहीं, पोस्टर में उन्हें प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में दर्शाया गया है। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो पोस्टर चस्पा किया गया है उसमें लिखा है कि जनता का साथ देने फिर आ रहे कमलनाथ। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी लगातार अपनी पार्टी की सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी को लेकर चुनाव रिजल्ट से पहले ही कमलनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया है और भोपाल में मुख्यमंत्री को बधाई देने के लिए बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।